प्यारे बच्चों, वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो के इस भाग में वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय से संबंधित पाठ की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल के संबंध में कूलॉम का नियम प्रसिद्ध है। वैद्युत बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। प्रत्येक आवेश अपना क्षेत्र बनाता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ इसके बाद में हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इस चैप्टर का मुख्य आधार वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन इससे पहले जो परिभाषाएं हैं कुछ उनको देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इस क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। जैसे ये क्षेत्रफल हमने लिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसमें क्या क्या होता है? परिमाण और प्लस इसमें क्या है? दिशा है। तो परिमाण इसमें होता है, तो परिमाण जैसे क्षेत्रफल ये है तो परिमाण ए लिखते हैं, तो ए को हम चाहे तो माडे लिख सकते हैं। तो ये माडे इक्वल टू वेक्टर माडे। दिशा इसकी कहाँ होती है? अभिलंब की दिशा में होती है। एन कैप, एन कैप ये एकांक सदिश है। एन कैप। तो इस प्रकार से यदि कोई बंद क्षेत्रफल ए है और उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन कैप, अर्थात ए इंटू एन कैप। तो किसी भी बंद पृष्ठ में क्षेत्रफल के साथ साथ उसमें परिमाण भी होता है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसका उपयोग आगे देखेंगे। इसकी दिशा कहाँ होगी? पृष्ठ के पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगी। जैसे ये पृष्ठ है तो इस पर ये खींची गई दिशा अभिलंब, अर्थात पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई दिशा में होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है घन कोण। इसके पहले हम कोण की अवधारणा से परिचित हैं। कोण की अवधारणा क्या होती है? किसी वृत्त का चाप, जैसे ये मान लीजिए वृत्त है और ये वृत्त का चाप हमने लिया, तो वृत्त का चाप केंद्र पर कोण बनाता है जिसे हम आंतरिक कोण कहते हैं। वृत्त का चाप जो केंद्र पर कोण बनाता है उसे हम आंतरिक कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम
घन कोण कहते हैं। जैसे ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r और केंद्र O है, इसमें से हमने इसकी एरिया ले ली dA, तो इस एरिया के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी एरिया अगर dA है तो केंद्र पर बना कोण d ओमेगा होगा। तो यहां घन कोण की परिभाषा क्या है? गोलीय पृष्ठ का कौन सा क्षेत्रफल अवयव, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसे घन कोण कहते हैं, उसे घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से लिखते हैं। डी ओमेगा मतलब लंब क्षेत्रफल अवयव लिया गया है यहां पर। तो लंब क्षेत्रफल अवयव के कारण आंतरिक कोण जो होगा हमारा डी ओमेगा होगा, तो इसे हम डी ओमेगा से लिखते हैं। यदि क्षेत्रफल अवयव डीए तथा त्रिज्या आर हो, यदि क्षेत्रफल अवयव स्मॉल डीए तथा त्रिज्या कैप स्मॉल आर, त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो घन कोण डी ओमेगा बराबर ये हो जाएगा हमारा डीए ओवर आर स्क्वायर इंटू एन कैप। और अगर मान लीजिए डीए और एन कैप के बीच का कोण थीटा हो, यदि डीए यानी क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव यों एन कैप, इसका मतलब है अभिलंब के बीच का कोण थीटा, के बीच का कोण थीटा हो, तो घन कोण डी ओमेगा बराबर बनेगा हमारा, यहां पर था डी ओवर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी ओवर आर स्क्वायर इंटू एन कैप, ये बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये घन कोण होगा। लेकिन क्योंकि गोला है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा जो डी ओमेगा होगा, डी ओमेगा यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्योंकि गोले के लिए ए बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई। मात्रक इसका स्टेरेडियन है, मात्रक इसका क्या है? स्टेरेडियन है। तो घनकोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन की भी परिभाषा यहां से हम निकाल सकते हैं। यदि क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यदि क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण एक स्टेरेडियन होता है। यदि क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण एक स्टेरेडियन होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब इसके आगे हम वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे, जो इस चैप्टर का मुख्य आधार है। वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित है वैद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ
कि अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं की गुजरेंगी वो उसने पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स भी वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र में जैसे वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत बल रेखाओं की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होगी। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। अब यहाँ पर हमें काल्पनिक पृष्ठ के बारे में बात करनी होगी। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं, कहते हैं। इसे फाई ई से लिखेंगे हम, ऐसे फाई ई। इसको हम फाई ई से लिखते हैं। अब अगर मान लेते हैं हम कोई ये पृष्ठ है ये, और इससे ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये कैपिटल ई है वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर हम कोई क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं छोटा सा। सपोज कीजिए हमने ये क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो भी है, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या नाम देते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से लिखते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है जहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है? डीए। तो यह वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई व क्षेत्रफल और डीए, तो स्केलर गुणन, स्केलर इसका मतलब अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन अर्थात E डॉट डीए को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा हमारा E और डॉट डीए। अब यहां पर अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा बनेगा फाई ई बराबर ई इंटू डी डॉट डी ए होता है। ऐसे बराबर ये समाकल है संपूर्ण पृष्ठ का, ई इंटू डी, जहां इसको हम संपूर्ण पृष्ठ का समाकल कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का समाकल,
का समाकल, ये संपूर्ण पृष्ठ का समाकल। लेकिन यदि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ बंद है तो यहां पर इसको हम ऐसे लिखते हैं फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकल, बीच में ऐसे लिख देंगे ई इंटू डी। तो इस प्रकार से ये वैद्युत फ्लक्स का न्यूमेरिकल फॉर्म है। आप इसे ध्यान रखें, मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये सभी मैथमेटिकल फॉर्म है। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको प्रयोग करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को अथवा स्केलर गुणन ई डॉट डी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं, यानी यदि वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये हमने पृष्ठ लिया, यहां पर पृष्ठ से बाहर जा रही हैं, ये बाहर जा रही है वैद्युत बल रेखाएं, तो यहां पर जो फाई ई होगा हमारा वो धनात्मक होगा। और अगर यही पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर आ रही हैं इसमें, तो यहां पर जो हमारा फाई ई होगा वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया कि काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से लिखते हैं, अथवा स्केलर गुणन ई डॉट डी को भी हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए की कॉस थीटा होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये फाई की बराबर यहां से ये भी निकलेगा, तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कोण का, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंब होती हैं, और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो भी अभिलंब की दिशा में होती है। तो अक्सर जो केस हमें मिलेंगे, क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 ही मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मात्रक, चूंकि फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक निकला, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। चूंकि वैद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक, चूंकि ई का अन्य मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो यहां से हम देखेंगे, तो अगर हम लिख देंगे यहां वोल्ट प्रति मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, तो यहां से एक कटेगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से पाई का मात्रक एक तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और यह वोल्ट मीटर। यहां बीमीय सूत्र इसका देख लेते हैं हम। बीमीय सूत्र यहीं से देख लीजिए आप, मात्रक से ही। न्यूटन बल है, बल का बीमीय सूत्र होता है mLT - 2, कूलम का AT होता है, क्षेत्रफल का हो जाएगा L स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहां से mL³ हो गया, T यहां पर 1 है, ऊपर जाएगा तो T - 3, और A यहां से ऊपर जाएगा तो A - 1।
तो इस प्रकार से पाई बराबर हमारा ये निकला, इसका मात्रक भी निकल आया और बीमी सूत्र। अब इसके आगे हम गॉस परमे के बारे में चर्चा करेंगे। तो गॉस परमे हम अगले वीडियो में रखेंगे आपके सामने। इससे पहले आपको फ्लक्स की अवधारणा को समझ लेना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अथवा स्केलर गुणन E डॉट dA को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम या वोल्ट मीटर है। बीमी सूत्र ml 3 T-3 और A-1 है।